गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास आज हमारा वन वर्ड सब्जेक्ट का सेकंड क्लास है। कल जैसे बताया था पहले समझना है हमको सेंटेंस को या मीनिंग को, उसके बाद जो ऑप्शन दिया जाएगा उसको भी समझना है, तो जान पाएंगे हम कौन सी वर्ड कौन सेंटेंस के साथ या मीनिंग के साथ सब्स्टिट्यूट करेगा, तो बनना पाएंगे हम क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। और एक बार जो कल हम डिस्कस किए थे ये कितना समझे हैं और कितना समझ नहीं पाए इसके ऊपर रिव्यू क्लास करेंगे, लेकिन बाद में। तो लिख लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेकंड क्लास। one word substitution second class। ओके, हाँ ये तो हर कोई जानता है सेकंड क्लास ये। हाँ तो आज की फर्स्ट क्लास लिख लीजिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या बोल रहा है? द पर्सन, ध्यान देना, द पर्सन who donates for charity, the person who donates for charity and the well-being of the सोसाइटी लिख लीजिए या कंट्री, सबसे ठीक है सोसाइटी या कंट्री। द पर्सन डोनेट्स फॉर चैरिटी माने धर्म के लिए जो पैसा दान करते हैं, वेल लिविंग लोगों के कल्याण के लिए पैसा दान करते हैं। द पर्सन डोनेट्स फॉर चैरिटी एंड द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। ये हमारा क्या है? ये हो गया मीनिंग या ये हुआ सेंटेंस। तो ये माने जो सेंटेंस दिया गया है उसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। किसके साथ चेंज करेंगे? क्या मतलब हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट करेंगे या सब्स्टिट्यूशन। जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसके साथ करेंगे? एक वर्ड के साथ, एक ही वर्ड रहेगा ना, ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए क्या नाम हो गया उसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो सेंटेंस दिया गया उसको हम चेंज कर देंगे। किसके साथ? एक वर्ड के साथ। हाँ तो ये वर्ड कहां से निकलेगा? ये वर्ड निकलेगा कुछ ऑप्शन के साथ। हर एग्जाम में ऑप्शन देता है, लेकिन अब बिना ऑप्शन में जाएंगे तो और हेल्प करेगा। मैं आपको हर बात बोल रहा हूँ, बिना ऑप्शन जाने से अच्छा है, लेकिन फास्ट 2-3 क्लासेस हम ऑप्शन में जाएंगे क्योंकि आज हमारा सेकंड क्लास है। तो लेकिन आप आज की क्लास भी बिना ऑप्शन में जाने से ठीक रहता, लेकिन आज मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। लेकिन हर ऑप्शन में हर वर्ड को समझना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया जाएगा इस ऑप्शन में कोई भी वर्ड आंसर हो सकता है। मतलब समझना वोकैब से पूरा। हाँ और मैं हर बात बोल रहा हूँ, माने हम हिंदू पेपर पढ़ना है, पेपर नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ बोल रहा हूँ ना, सिर्फ क्लास करने से कैसे होगा? हाँ बिल्कुल। तो मतलब समझना ही है क्या बोल रहा है? दी पर्सन हु डोनेट्स फॉर चैरिटी एंड द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। माने ऐसा एक इंसान जो माने धर्म के लिए या देश के हित के लिए कल्याण के लिए डोनेट करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, तो ये क्या बोला जाएगा? एक कुछ ऑप्शंस में हमको मिल जाएगा, तो दिखते हैं कहाँ ऐड है, माने कौन सी वर्ड सब्स्टिट्यूट करेगा, कौन सी वर्ड इसके साथ चेंज करेगा, ये दिखना है। ओके, तो ये मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, क्वेश्चन रहने दीजिए। हाँ वन वर्ड में मैं 4 ऑप्शन देगा, छोटा छोटा है। हाँ तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट हो गया ABATTOIR। मैं आपको हर बात बोल रहा हूँ, कल भी बताया था, जो मैं ऑप्शन दूंगा ये ऑप्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, और कल ये प्रूफ भी किए थे हम। हाँ एबेटवेयर, इसका मतलब क्या समझेंगे हम। हाँ उसके बाद हो गया एब्डिगेट, नहीं फार का क्या मतलब है? इनकर्जिबल, नहीं फोर्थ का हो गया, हाँ कल बताया था ये ILLEGIBL। ओके, आपको यहाँ पे कुछ मैंने नहीं, ये और एक ऑप्शन दे देते हैं। हाँ चल 5 हो दिए थे। ठीक है, ध्यान देना, ULTRUIST ऑल्ट्रोइस्ट, एबेटवेयर, एक्टर भी पढ़ते हैं उससे, एब्डिगेट, इनकर्जिबल, इलिजिबल, ऑल्ट्रोइस्ट, ऑल्ट्रिस्ट भी पढ़ते हैं उससे, ऑल्ट्रिस्ट भी पढ़ते हैं, ULTRUIST। हाँ ये वर्ड कल हम डिस्कस किए थे, लग रहा है। हाँ तो पहले ये मानो जो वर्ड दिया गया है कौन सी वर्ड के साथ मिलेगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो पहले आप ट्राई कीजिए। हाँ तो ये तो समझ में आ गया।
माने ऐसा एक पर्सन जो दानी हो, जिसका सेवा करना चाहते हो या दान के लिए काम करते हो, हित के लिए काम करते हो, जिसका कल्याण के लिए जो दान करते हो, उनको क्या बुलाएगा? एवेटो है। ये सब का मतलब अगर नहीं जानेगा तो कैसे करेंगे? रटने से तो नहीं होगा। होगा क्या? एप्टर का मतलब है ऐसा एक जगह, हाँ, जहां पे माने पशुओं को मारा जाता है खाने के लिए। समझ में आया? तो एबेटोर का मतलब क्या है? ऐसा एक जगह जहां पे पशुओं को मारा जाता है खाने के लिए। हाँ, पशुओं को मारते हैं खाने के लिए। कौन? इंसान भी तो खाते हैं ना। हाँ, इंसान भी तो पशु को मार के खाते हैं। हाँ, शेर तो मार के खाएगा, भगवान ने उनको ऐसे बनाया इसलिए उनको दांत ऐसा दिए हुए हैं, लेकिन हमारे दांत ऐसा दिए नहीं है, कहीं भी हम खाते हैं। हाँ, तो एबेटोर का मतलब क्या है? जिसे हम हिंदी में कसाई खाना बोलते हैं। हाँ, है ना? समझ में आ गया? तो एबेटोर का मतलब माने इसके साथ मिल रहा है क्या? दिखना है? नहीं है ना? मिल रहा है? नहीं। एब्डिकेट का क्या मतलब समझ में आ रहा है ना? तो ये एबेटोर का मतलब क्या हो गया? कसाई खाना। द प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर फॉर, बिल्कुल, कंजप्शन एज ए फूड, माने खाने के हिसाब से जब पशुओं को मारा जाता है, जैसे बकरी हो गया, हाँ, गौ माता को भी मार देते हैं, कुछ के खाते हैं। दुख की बात है ना? तो एबेटो है, हाँ, जो हमको खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उनको मार देते हैं हम सिर्फ खाने के लिए, है ना? समझ में आएगी नहीं? हाँ, क्या हुआ गाय नहीं, कुछ तो मार के खाते हैं ना। बकरी का भी तो जान है, उसको भी मार के खाए जाते हैं हम, है कि नहीं? तो माने समझ में आया? तो ये एबेटो का माने मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल वही। एबेटो का मतलब क्या हो गया? एबेटोर का मतलब हो गया कसाई खाना। इसके भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, ये कल प्रूफ किया हूं, ये सब वार्ड में भी क्वेश्चन देता हूं मैं। हाँ, एब्डिकेट का क्या मतलब है? हाँ, जो अपना देश को छोड़ दे। देश को तो नहीं बोलेंगे, जो अपना पावर को छोड़ दे, पद को छोड़ दे, माने कुर्सी को छोड़ दे। कौन छोड़ सकता है? हाँ, माने जैसे लाल बहादुर शास्त्री छोड़ दिए थे, याद है? जब वो रेलवे मिनिस्टर थे ना। हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी थे। हाँ, तो रेलवे डिपार्टमेंट थे। रेलवे डिपार्टमेंट में जब रेलवे का मिनिस्टर पद पर थे और एक्सीडेंट हो गया था, तो क्या किए थे? मैं उस पद के लिए योग्य नहीं हूं, बल्कि वो छोड़ दिए थे। आजकल हो पाएगा क्या? ये इम्पॉसिबल है ना? तो ये सब क्या है? ये जो पद को छोड़ देते उसको क्या बोला था? एब्डिकेट ना। जो पर्सन छोड़ दे उसको एब्डिकेट बोलेंगे, और जो काम माने जो पद को छोड़ा जाता है इसको बोलते हैं एब्डिकेशन। हाँ, तो एब्डिकेट का मतलब क्या है? जो अपना पद को, कुर्सी को छोड़ देता है उसको बोलते हैं एब्डिकेट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर एक साइड में है, ये एक है। हाँ, ऑन द वन ऑन द अनदर एंड। ग्रामर ये तो सेंटेंस भी लिख नहीं पाएंगे। ग्रामर और माने लिटरेचर जो वोकैब्स है कनेक्टेड है। हाँ, छोड़ नहीं सकते किसी को। हाँ, ग्रामर को लेकिन पकड़ने से ये पकड़ में आ जाएगा, ये है। हाँ, तो एबेटेड का मतलब क्या हो गया? कसाई खाना। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन आएगा। एब्डिकेट माने जो अपना पद छोड़ देते हैं, जो अपना कुर्सी छोड़ देते हैं, जो अपना पावर को छोड़ देते हैं, जैसे कल्याण के लिए भी छोड़ देते हैं, किसी कब कब उनको छोड़ना भी पड़ता है। हाँ, राम भगवान जी छोड़ दिए थे ना राजा के काम, वनवास के लिए। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो इनकरेजिबल क्या है? जिसको हम कभी भी सही नहीं करा सकता, जिस चीज को हम कभी भी सही नहीं कर सकते उसको इनकरेजिबल। हाँ, जैसे मेरा हैंड राइटिंग को कोई भी सुधारा नहीं सकता। बहुत टीचर कोशिश किए, मम्मी पापा बहुत कोशिश किए, लेकिन मेरा हैंड राइटिंग सुधार ही नहीं पाई। इनकरेजिबल, हाँ, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। हाँ, एलिजिबल कल बताए थे ना। एलिजिबल क्या मतलब? एलिजिबल का मेरा हैंड राइटिंग है जो कि कभी ना समझ में आए ना पढ़ा जा सके ना। माने ऐसा एक हैंड राइटिंग ना माने कोई पढ़ ना सके ना समझ पाएंगे। पढ़ेगा तो समझेगा ना, पढ़ नहीं पाएगा तो कैसे? नाइदर रीड दैट नादर अंडरस्टैंडेबल। हाँ, माने पढ़ भी नहीं सकते या समझ भी नहीं पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसा एक हैंड राइटिंग जिसको ना कोई पढ़ पाएंगे ना कोई समझ पाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेजिबल। हाँ, ऑल्ट्रिस्ट क्या है? ऑल्ट्रिस्ट सब आ गया तो सब मतलब अगर समझ आएंगे एक एक करके तो इसका सही अनुसार हमको मालूम हो जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो क्या है ऑल्ट्रिस्ट का मतलब? क्या है ऑल्ट्रिस्ट का मतलब? ऐसा एक इंसान माने जो देश माने देश के लिए, हित के लिए, कल्याण के लिए दान करते हैं, तो ऑल्ट्रिस्ट। यूएल तो हमारे क्या बात हो गया? ULTRUST। तो ये हो गया हमारा सही बात। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया? ऑप्शन जितना देता है इतना प्रॉब्लम भी है, सही भी है। अगर हट मार के चले जाएंगे तो कुछ भी लगा के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। हाँ, तो उसको एक्टर भी बोलते हैं, एब्डिकेट। हाँ, उसके बाद इनकरेजिबल, उसके बाद एलिजिबल, उसके बाद अल्ट्रेस्ट। हाँ, 4 तो याद हो, 5 तो दो, 6 तो दो, इससे कोई मतलब नहीं है। सही चीज को समझने के लिए हमको कुछ अनुभव होना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये हुई है, अलग भी कुछ मतलब दिया गया होगा। समझ में आया? एक बार लिख लीजिए, मीनिंग भी लिख लीजिए। एब्डिकेट का मतलब मैं क्यों नहीं लिखा रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन देना है, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा रहा हूँ। इसका मीनिंग देकर क्वेश्चन जब दूंगा और अच्छा लगेगा। अगर मैं लिखा दूंगा तो आप जान जाएंगे, प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, क्योंकि हमको समझना है ना।
मैं यही वर्ड क्यों दे रहा हूँ, दूसरा भी वर्ड देता, क्योंकि इसको दिमाग में रखना है। कल जैसे वर्ड दिए थे इस तरह का। ओके, द पर्सन हु डोनेट्स फॉर द वेलफेयर एंड चैरिटी फॉर द सोसाइटी, द वेलफेयर ऑफ द पीपल, अल्ट्राइस्ट, ULTRUIST। क्लियर? ओके, लिख लीजिए। हाँ जल्दी। यूएल, ये यूएल अल्ट्राइस्ट, अल्ट्राइस्ट में यूएल लिखा है, ये भी कल भी गलती हो गया था, ये वर्ड एक वर्ड को, हाँ आप कुछ समझाए थे नहीं। क्या होगा ये, ULTRUIST। आज भी मुझे मैंने गलती को दिखाना पड़ा, आपको भी आप दिखाना चाहिए। वही तो एनवॉल्व नहीं है आप। हाँ, तो अल्ट्रिस्ट हो गया, अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट पढ़ते ULTRUIST, अल्ट्रिस्ट। हाँ, ओके, द पर्सन हु डोनेट्स फॉर चैरिटी एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। ओके, हर का मतलब समझ में आया? तो और एक क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है? ठीक, हाँ बिल्कुल लिखा है ना। हाँ, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन सेकंड क्लास, द पर्सन हु डोनेट्स फॉर द चैरिटी एंड द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, एब्टोयर, एब्डिकेट, इनकरेजिबल, एलिजिबल, अल्ट्राइस्ट। ये नहीं है, यहाँ पे एल रुक गया था, तो क्या एल वाज टू बी पुट बिटवीन यू एंड टी। एल को कहाँ पुट किया गया, यू और टी के बीच में पुट किया गया। तो यह अल्ट्राइस्ट का मतलब दान धर्म करने वाला, अच्छे मन लोग हैं जो धर्म करते हैं। ओके, वेलबींग की जगह वेलफेयर भी लिख सकते हैं हम, ऐसा नहीं है, एक ही बात है, वेलबींग वेलफेयर एक ही बात है ना। इन वेलफेयर का मतलब चेंज हो जाएगा ना स्पेलिंग। ओके बेटा है। तो आज हमारा फास्ट क्वेश्चन गया नहीं। ठीक है, लिख लीजिए। सेकंड नंबर लिख लिए, द प्लेस, चल नहीं रहा है, द प्लेस वेयर the place where animals are, ध्यान देना, the place where animals are, SLAUGHTERED, slaughtered या killed, हाँ, the place where animals are slaughtered, मारा जाता है, छिला जाता है, काट दिया जाता है, हाँ, इसलिए slaughtered वर्ड ठीक रहता है। kill सिर्फ समझाने के लिए बोला गया, the place where animals are slaughtered or killed for the consumption as food ना। पहले सेंटेंस समझ ले, उसके बाद हम वर्ड पे जाएंगे, बेटर वर्ड नहीं। The place where animals are slaughtered, SLUGHTRED, slaughtered, किल को समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ। किल का मारा जाना, ये स्लॉटर का मतलब क्या है, माने मार देना, छील देना, पूरा चमड़ा निकाल देना, उसको बोलते स्लॉटर। फॉर द कंजप्शन माने खाने के लिए, कैसे खाने के लिए, ये खाने के हिसाब से, खाने के लिए, खाने के हिसाब से रखने के लिए। हाँ, तो द प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड और किल्ड, किल का मतलब समझ में आया ना। हाँ, फॉर द कंजप्शन एज फूड, तो क्या बोला जाएगा उसको, तो ये मतलब समझ में आ गया सेंटेंस का क्या मीनिंग है। उसके बाद वर्ड हो जाएंगे, तो हम जो वर्ड लिखेंगे तो वर्ड माने दिखना पड़ेगा कौन सी वर्ड में चेंज करेंगे, तो ये को चेंज कर देंगे किसके साथ, एक वर्ड के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ध्यान देना, एबोट, हाँ 1 मिनट, ABOT, एबोट, हाँ ध्यान देना इसे, ABOT। सेकंड हो गया एब्डिक्शन, हाँ एब्डिकेशन। एक स्पेलिंग उसका मतलब चेंज करता है। आर हो गया
ओरिजिन, 4 हो गया एबेटोवेर। ध्यान देते हैं। अब डिस्कस किया है इसका मतलब, और भी डिस्कस किया हो तो ये जानना है आपको, है ना। द प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड एंड किल्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। अगर एक भी माने लॉजिक आप यूज करेंगे तो ये आना ही है, हाँ। नहीं आएगा तो एग्जाम में कैसे करेंगे, बोलिए, एक ही बात है ना। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि बताया हूं तो मुझे ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, शायद आप ही कर दोगे ये, है ना। अबाउट मैंने ये जानने के लिए माने जो मतलब है, इसका मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी माने हर वर्ड को समझ आया हमको, है ना। एबट का क्या मतलब है, एबीओटी एबट। एबट का मतलब है हमारा जो पंडित जी, मठ हो गया, मंदिर हो गया, या हमारा चर्च हो गया, हाँ, उनके जो माने मालिक होते तो नहीं बोल सकते, माने बहुत बड़ा पूजक होते हैं जो सेवा करते हैं। जैसे मठ का महाराज बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं मठ की, तो मठ के महाराज को हम क्या बोलेंगे, एबट, हाँ। तो ये माने इसके साथ मिल जाके दिखना है, तो हर वर्ड को समझना हमको, एबट, हाँ, एबीओटी, हाँ। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या, ये तो समझ में आया। तो ये आ रहा है क्या, दी प्लेस और एनिमल्स आर स्लॉटर्ड बोल रहा है, ये तो मठ का महाराज को बोल रहा है, या तो पशु को मारा जाता है बोल रहा है, पशु को मारा जाता है खाने के लिए बोला है, तो पंडित जी का काम कर रहा है, तो ये गलत हो गया, हाँ। इसके साथ वर्ड, तो ये वर्ड है, लेकिन इसके साथ चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, उसके सिमिलर मीनिंग होना चाहिए। एब्डिकेशन का क्या मतलब है, एब्डिकेशन ध्यान दो, एब्डिकेशन को अब समझाया गया था। एब्डिकेशन ऐसा एक चीज है जो माने अपना पद को छोड़ देते हैं, पोजीशन को छोड़ देते हैं, कुर्सी को छोड़ देते हैं, किसके लिए, हाँ, खुद के माने मतलब के लिए भी। और मैं लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल दिया, वो उनका काम नहीं कर पाए, वो योग्य है नहीं सोच के वो छोड़ दिए, हाँ, ये हुआ पद को छोड़ देना। एब्डिकेशन तो ये मालूम हो रहा है क्या, नहीं बच कर रहा है, तो इसका काम है, वो बोल रहा है कि एनिमल या पशु को मार देना खाने के लिए जो मार के खा जाते हैं, उसको हो गया हमारा क्या, किसके साथ मिलेगा, तो एबॉट भी नहीं हुआ, हाँ, एब्डिकेशन भी नहीं हुआ। एबोरिजिन, एवर्जिन का मतलब क्या है, ओरिजिन का, हाँ बिल्कुल, माना जहां से बिलोंग करते हैं, तो माना हमारा जो सही, हम जहाँ बासिंदा हो, जो जगह में हम रहते हो, कौन सी जगह है ये, या सोच लीजिए हम उड़िया है, तो हम उड़ीसा में रहते हैं, तो हमारा अबोरिजिन कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं, इंडिया के हैं, हाँ, पाकिस्तान के नहीं है, इंग्लैंड के नहीं है, तो अबोरिजिन को है द नेचुरल, बिल्कुल, इनहैबिटेंट ऑफ द एरिया या ऑफ द कंट्री, नेचुरल इनहैबिटेंट। ये भी क्वेश्चन में दे सकता हूँ मैं, ध्यान देते रहना, मैं ये मीनिंग लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। एबेटोर का मतलब क्या है, एबेटोर का मतलब ऐसा है जगह जहाँ पे पशुओं को मारा जाता है खाने के लिए, मैं पहले मीनिंग बताया था, है ना। तो यहाँ का कौन सी, तो ये वर्ड किसके साथ सब्स्टिट्यूट करेगा, जो ये मीनिंग दिया गया किसके साथ सब्स्टिट्यूट करेगा, माने एबोट के साथ, एब्डिकेशन के साथ, एबोरिजिन के साथ, एबेटोर के साथ, बिल्कुल, क्या होगा ये, इसके साथ एबेटोर, तो हमारा कौन सही हो गया, एबेटोर। तो ध्यान देना ये चीज को, है ना। क्या बोल रही है, क्यों एबेटोर हुआ, एबेटोर इसलिए हुआ क्योंकि एबेटोर का मतलब भी ये है जो कसाई खाना को बोलते हैं, ये भी कसाई खाना का सेंस दे रहा है, जो जगह में पशु को मारा जाता है उसको हम कसाई खाना बोलते हैं। तो कसाई खाना का इंग्लिश क्या है, एबेटोर। तो एबेटोर वर्ड है, वन वर्ड, ये हम मीनिंग के साथ हम चेंज कर दिए, तो इसका मतलब हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एबेटोर इज द मीनिंग ऑफ द प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, किल्ड फॉर द कंजप्शन एज ए फूड। क्लियर। तो एक एक चीज को ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में ये ऐसा नहीं कि माने एक दो बार रिपीट हुआ है, 15 से 20 बार रिपीट हो चुका है। तो आगे जो एग्जाम आएगा इसमें भी रिपीट होगा। मैं जैसे कल बोला हूँ, बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के हर एग्जाम के लिए अहम है ये, इवन यूपीएससी के लिए बहुत मोस्ट वांटेड टॉपिक है। तो इसको आप यानी कि रट के मत जाइए, आप समझ लीजिए। समझने से क्या होगा, पढ़ाई जो है पूरा एनएच जैसे रहेगा। अगर हम रटने लगेंगे तो पहाड़ जैसे लगेगा। तो हमको डिसाइड करना है, हमको पढ़ाई को पहाड़ बनाना है या इंटरनेशनल हाईवे बनाना है। ओके, तो 2 नंबर क्लियर। तो कल हम किए थे 8-9 नंबर, इतना नहीं 10 नंबर शायद किए थे। जो भी नंबर हो कल का जो है उसके साथ ऐड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रटने के लिए नहीं है। जब तक नहीं समझेंगे हम क्लास करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में रटना काम नहीं आएगा, जो समझेंगे समझ ही हमारा काम आएगा। ओके, तो शुड इट बी रेस्ट, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। बी क्विक, दी सो स्लॉटर और किल का डिफरेंस समझ में आया ना।
ओके, ठीक है। तो एबोरिजिन का क्या मतलब है? जो वही जगह को बिलोंग करता हो, नेचुरल वही जगह को बिलोंग करता हो। एबोरिजिन का मतलब कैसा है? खाना, जहाँ पे पशुओं को मारा जाता है खाने के लिए। एब्डिकेशन का मतलब जो अपना पद को छोड़ जाता है। कब पद को छोड़ता है? मैं जैसे लाल बहादुर का एग्जाम्पल दिया था ना। हाँ, एबोर्ड का क्या मतलब है? हाँ, जो माने कोई माने मठ मंदिर उसका जो मालिक होते हैं, मालिक माने बहुत बड़ा माने उच्च पद पे रहते हैं, उनको बुलाया एबोर्ड, है ना। हाँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, अब भी दे दूंगा मैं। हाँ, ये सोच लीजिए, यहाँ पे और एक नंबर दे देते हैं। थर्ड नंबर, द पर्सन हु इज एबल टू डू बोथ with his left and right hand simultaneously or at the सेम टाइम इक्वली। जरा सर समझने की कोशिश की, क्या वो लिखा जा रहा है? द पर्सन हु इज एबल टू डू लिखा है ना, हु इज एबल टू डू बोथ विद हिज लेफ्ट एंड राइट हैंड। क्या बताइए? माने ऐसा एक इंसान जो अपना काम एक ही टाइम में दोनों हाथ में कर सकता हो। माने यहां जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं माने मार्कर यहां है ना, माने मैं ऐसा लिखूंगा, हाँ, मैं लेफ्ट में भी लिखूंगा, राइट में भी लिखूंगा एक साथ। हाँ, तो ध्यान देते रहना उसका मतलब क्या है। मैं राइट हैंड में जो लिख रहा हूं तो ऐसा हालत है, अगर लेफ्ट में लिखूंगा तो कैसा होगा हैंड राइटिंग, आप सोच लीजिए। हाँ, द पर्सन हु इज, माने एक साथ लिखता, मैं ऐसे लिखता। हाँ, क्या होता है उसका मतलब? माने आप माने जो आप दिखते रहना, कोई बैटिंग करते रहते हो, ऐसे भी करते हैं, फिर ऐसे मार देते हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे। माने दो ठो बैट रखते, दो ठो बैट एक साथ खेलते हो लोग ना, यहाँ पे भी बैट मारते, वहां भी छक्का मारते हैं। तो दी पर्सन हु इज एबल टू डू बोथ विद, समझ में आ रहा है? नहीं, मैं ऐसे दोनों हाथ में चटकर मारता, ये में मारता, ये में मारता। हाँ, तो समझ आ रहा है? एक माने बदमाशी करता तो दोनों हाथ में, जैसे आजन को मारते हैं, वहां भी मारते हैं, वहां भी मारते हैं। हाँ, द पर्सन हु इज एबल टू डू विद बोथ विद लेफ्ट एंड राइट हैंड सिमल्टेनियसली और एट द सेम टाइम इक्वली। माने एक ही साथ एक ही टाइम में दोनों के साथ में यूज, माने दोनों हाथ के साथ दोनों काम कर पाता हूँ, कोई भी काम, क्योंकि दोनों हाथों, जैसे ऐसे लिखने के लिए एक कौन कर सकता है? ऐसा भी कोई माने नमूना है, भगवान जी बनना है, उनको एक साथ कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, ये पहले ऑप्शन को चले जाते तो समय में आया ना। मैंने ऐसा एक इंसान जो दोनों हाथों में एक साथ काम कर पाता। हाँ बिल्कुल। तो पहले जरा ऑप्शन दिख देते हैं, कौन सी मीनिंग के साथ रहेगा, दिखना जरा। एम्बीडेक्स्टोरस, वह जरा मेडिसिन जैसा लग रहा है, देखो एम्बीडेक्स्टोरस। हाँ, एम्बीडेक्स्टोरस। हाँ, सेकेंड में आ गया हमारा एमेच्योर। हाँ, थर्ड में आ गया, ध्यान देना, एम्बीडेक्स्टोरस, एमेच्योर, एबोट। हाँ, एबोट देखो फिर रिपीट हो गया। हाँ, और ना, तो इसका जो मतलब तो हम समझ ले, लेकिन ये कौन सी वर्ड के साथ मिलेगा ये कब जानेंगे हम? जब तक हम वर्ड का मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या, वो हर ऑप्शन का मतलब को समझना है। और हम आपको वही वर्ड दे रहे हैं जो वर्ड फिर बाद में क्वेश्चन भी बन जा रहा है।
जैसे ये एमबी डेक्स्ट्रोस ये ले दिया है, नया है, ये एमेच्योर ये भी नया है, लेकिन समझ में आएगा, समझेंगे। हाँ, एबोट एब्रीविएशन, हाँ एब्रीविएशन एबोट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एब्रीविएशन एक इजी वर्ड है, तो आप पहले ट्राई कीजिए, उसको मतलब समझिए दी पर्सन हु इज एबल टू डू बोथ द लेफ्ट। ये समझ में आया ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माना जो इंसान एक ही समय में वो दोनों हाथ से काम कर पाता हो। अगर मैं एक ही साथ दोनों हाथ में लिखने लूंगा तो क्या होगा, हैंड राइटिंग बना, लेफ्ट में लिखूंगा तो राइट का तो वही है, तो अगर लेफ्ट में क्या हाल होगा हैंड राइटिंग, ध्यान दें। जल्दी जल्दी दिखाई दे रहा है ना, हाँ बिल्कुल ना, देखो पूरा इतना क्लियर दिखाई दे रहा है। पर्सन हु इज एबल टू डू बोथ विद हिज लेफ्ट एंड राइट हैंड सिमल्टेनियसली और एट द सेम टाइम इक्वली। नहीं, सिमल्टेनियस मतलब क्या, समान टाइम में एक ही पर इक्वली एक साथ। ऐसा नहीं कि ये मैं 80% का काम करेगा वहाँ 20% काम करे, ऐसा नहीं। यहाँ अगर 50% काम करूंगा वहाँ 50%, मतलब यहाँ अगर चटकर मारूंगा एक साथ वहाँ भी चटकर मारूंगा, एक ही साथ, बना कुछ से कमी नहीं है, लेफ्ट में दोनों होना चाहिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी टाइम हो जाएगा। एम्बी डेक्स्ट्रोरस, ध्यान देना एक छोटा सा चीज को। हाँ, अगर सेंटेंस में एमबी वर्ड आ गया तो कुछ माने टिक भी आ जाता है ना। एमबी का मतलब दो ठो, माने ये कुछ हद तक यहाँ का मिला जा रहा है। एमबी डेक्स्ट्रोरस, हाँ माने जो दोनों माने आ गया, ये लेफ्ट और राइट हैंड दे दिया तो एमबी का आधा मतलब समझ में आ गया कि एमबी डेक्स्ट्रोरस का मतलब है जो दोनों हाथ से या दोनों उसका अंग से काम कर पाता हो एक ही टाइम में। हाँ, यहाँ एक ही साथ, माने दोनों काम एक ही साथ करेगा वो। यहाँ 50-50 करेगा, ऐसे कि 80-20 एक ही साथ। हाँ, यहाँ अगर मैं लिख पाना यहाँ भी ऐसे लिख पाना चाहिए, यहाँ पे आधा ऐसा नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अब दोनों हाथ से काम कर पाता हो उसको बोलेंगे एम्बी डेक्स्ट्रोरस। क्लियर, क्रिटिकल वर्ड है, लेकिन पहले 2 बार 3 बार क्रिटिकल लगेगा, लेकिन बाद में ये इजी लग जाएगा। अगर हम भाई पहले कोई अगर नया रास्ता दिखे तो 1-2 बार जाएंगे तो नया लगता है, लेकिन जब 2-3 बार आना जाना कर देंगे तो ये हमारा दोस्त बन जाता है ना, कि नहीं है बोली, ऐसा होता है ना। कोई भी नया घर में जब जाते हैं, नया घर पहले कुछ नया नया लगता है, लेकिन जब हम रहने लगते हैं ये हमारा बिल्कुल वही करना है। इसलिए जो भी क्रिटिकल रहेगा उसको दोस्त करने के लिए उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दोस्ती बनाना पड़ेगा, बिल्कुल अटैचमेंट होना पड़ेगा। एमेच्योर का मतलब क्या है, ऐसा है कि इंसान जो काम करते हैं खुशी के लिए, हाँ वो अपने एंजॉयमेंट के लिए, मतलब जैसे हम पढ़ाते हैं एंजॉय के लिए, खुशी के लिए पढ़ाते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ कोई यानी कि प्रोफेशनल नहीं है कि मुझे पैसा मिलेगा ये मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं स्टूडेंट बोलते हैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब में, ऐसा ही है ना। तो इस तरह का एमेच्योर बोला जाता है। मैच्योर मतलब क्या, जो यानी कि एक्सपीरियंस हो, काम करने का कोई यानी कि उनका मतलब रहता हो, वो ये मैच्योर हो गया। उनका मतलब है जो काम करते तो है लेकिन मतलब कोई पर्पस ना हो, सिर्फ खुशी के लिए। तो ये इसके साथ नहीं मिल रहा है, और कौन मिल चुका है मैं बता चुका हूँ। ये और भी एक जो वर्ड है उसमें मिलाना है हमको, क्योंकि ये जो वर्ड दिया गया ये भी दूसरे बार में नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आ जाए, है ना। तो ये भी माने एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्लियर, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब भी क्लियर हो गया। अब एबोट का मतलब क्या है, मैं अब बोला हूँ, जो पंडित जी होते हैं, जो महाराज होते हैं मठ का मंदिर का, वही मठ या मंदिर का महाराज को बोला था एबोट। हाँ, ध्यान देना, पोएम हम पढ़े थे, माने याद कीजिए। इनकैप रॉक बोलकर एक था +2 में, आप भी पढ़े होंगे, हम 8-9 क्लास में गवर्नमेंट में पढ़े थे। वो एबोट ऑफ एबर्थक, याद आ रहा है, एबोट ऑफ एबर्थक, वो भी चर्च का हाँ माने फादर थे, उसको बोला जाता है एबोट। हाँ, ये मैं एबोट ऑफ एबर्थक बोला ना, ये याद आ जाएगा आपको बोलकर, है ना। तो एब्रीविएशन का क्या मतलब है, माना कोई भी वर्ड को सर्टेन, कोई भी सेंटेंस बन जाए या कोई फ्रेज या कोई वर्ड ऑफ फ्रेज का छोटा सर्टेन फॉर्म, छोटा सा वर्ड फॉर्म, जैसे डॉक्टर, हाँ तो हम DR लिखेंगे, ये हो गया एब्रीविएशन। बहुत बड़ा वर्ड को छोटा कर देंगे ना, जैसे MLA मेंबर ऑफ असेंबली को हम क्या बोलेंगे MLA, MP को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को MP, समझ में आया ना। तो एब्रीविएशन क्लियर है, ओके। तो ये कौन सी मीनिंग समझ आया, एब्रीविएशन माने एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या मतलब हो गया, जो एक ही साथ दोनों हाथ के साथ काम कर पाए, माने लेफ्ट में भी साथ राइट के भी साथ। तो माने हमको क्या माना जरूरत पड़ रहा है, वहां मीनिंग इतना जरूरत है, वर्ड भी इतना जरूरत है, हर को समझना है, ऑप्शन के हर चीज को समझना। तो क्या होगा, और ये वही सब वर्ड डिस्कस कर रहे हैं जो 15-20 बार रिपीट हो चुका है, आगे भी रिपीट होगा, डेफिनेटली रिपीट होगा। वो तो अगर 20 बार रिपीट हो चुका है तो आगे क्यों नहीं रिपीट होगा। तो इसलिए हमको इसके ऊपर ध्यान देना है,
सिर्फ इसके ऊपर नहीं, और भी ज्यादा ध्यान देना दूसरे वर्ड में भी, लेकिन इसको ज्यादा ध्यान देना क्योंकि ये मोस्ट वांटेड है ना। ओके, द पर्सन इज एबल टू डू बोथ विद लेफ्ट एंड राइट हैंड एंड सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इक्वली, एम्बेस्डरस, एमेच्योर, एवोर्ड, एब्रिविएशन। क्लियर? और हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए और मीनिंग भी लिखते रहिए क्योंकि मीनिंग हेल्प कर रहा है। हाँ, जल्दी जल्दी। ओके, ठंडा लग रहा है तो ब्लैंकेट लेके आ जाना चाहिए था। हाँ ठीक है, ओके। तो और एक नंबर करते हैं, 3 ही नंबर किए हैं। हाँ, कल तो ज्यादा नंबर किए थे, कल 10 टू नंबर किए थे ना। 4 नंबर लिख लीजिए। द पर्सन हु gives of his position, status or chair for some purpose। नहीं क्या पर्पस समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है ना। पर्पस माने कोई भी उद्देश्य के लिए। द पर्सन हु गिव ऑफ हिज पोजीशन, स्टेटस, चेयर फॉर सम पर्पस। द पर्सन हु गिव्स ऑफ हिज पोजीशन, स्टेटस, चेयर, चेयर माने कुर्सी छोड़ देता है ना, फॉर सम पर्पस। तो माने कोई भी इंसान जब अपना पावर छोड़ देता है, पोजीशन छोड़ देता है, स्टेटस छोड़ देता है, कोई भी रीजन के लिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे। तो हमारा मीनिंग हो गया। देखिए, ये जो मीनिंग है, कौन सी वर्ड का मीनिंग जानने के लिए हर ऑप्शन को जाना पड़ेगा ना। तो पहले हम चले जाएंगे, हमारा ध्यान देना, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, हाइपोक्राइटी, हाँ ध्यान देना। थर्ड हो गया हमारा एब्डिगेट, फोर हो गया इनकर्जेबल। जल्दी जल्दी, वे क्विक। तो ये मीनिंग माने किसके साथ में सब्स्टिट्यूट करेगा, ये जानने के लिए हमको ये वर्ड के साथ जाना पड़ेगा। एग्नोस्टिक का मतलब क्या है, हाइपोक्राइटी का मतलब क्या है, एब्डिगेट का मतलब क्या है, इनकर्जेबल का क्या मतलब है। और यहाँ पे 2-3 वर्ड हम ऑलरेडी कल भी डिस्कस किए थे, आज भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो याद है आपको। जल्दी जल्दी, बी क्विक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या है, माने ऐसा एक इंसान जो बोलता है कि भगवान ही नहीं है। हाँ, माने दुनिया में भगवान ही है ही नहीं, भगवान ही है ही नहीं। एग्नोस्टिक का मतलब ऐसा, माने नास्तिक होता है क्या, भगवान है बोलता है लेकिन भगवान को मानता नहीं है, ये होता है हमारा क्या, एथिस्ट। हाँ, थिस्ट मतलब जो भगवान जी के ऊपर विश्वास करता है। थियोलॉजी जो भगवान के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो बाद में पढ़ेंगे, बहुत सारा है। ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक तो काम नहीं करता है, पूरा पढ़ना है हमको। हार्ड वर्क इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट एनी आंसर। अगर हमको मेहनत कर, माने हमको अगर अचीवमेंट है, माने सक्सेस पाना है, तो मेहनत करना है। मेहनत के लिए कोई भी माने रूल, शॉर्टकट रूल्स नहीं है। एग्नोस्टिक समझ में आया ना, मेहनत बिल्कुल। एग्नोस्टिक का मतलब क्या हो गया, माने एक होते हैं आस्तिक, जो बोलते हैं मैं जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे हम, है ना। नास्तिक कौन है, जो माने भगवान को विश्वास नहीं करते, मैं ये भगवान नहीं है ना बोलते, भगवान है लेकिन हमको भगवान को, मैं ही भगवान हूँ बोलते हैं वो लोग। हाँ, और एक है एग्नोस्टिक, वो बोलते भगवान ही नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, भगवान कुछ नहीं है, आई एम गॉड, माने मैं ही सब कुछ हूँ, ये बोलते हैं एग्नोस्टिक। और आस्तिक कौन है, मैं बोलता मैं ही भगवान नहीं, माने जो
एथिस्ट होते हैं क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आस्तिक, माने आस्तिक होते हैं जो प्रभु जी के ऊपर विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं हमारे जैसे। और जो एथिस्ट होते हैं क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भगवान है लेकिन हम भगवान को विश्वास नहीं करते, हम भी भगवान है। और एग्नोस्टिक क्या बोलते हैं, भगवान कुछ नहीं है, ये सब ढोकला है। हाँ बिल्कुल, ये बोलते हैं। तो ये एग्नोस्टिक उसको बोलेंगे। तो समझ में आया ना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, हम लिखा नहीं रहा हूँ, ये जैसे बता। ये क्यों नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये भी मैंने क्वेश्चन दूंगा तो आपको मैंने प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम इन द सेंस दिख देंगे तो कोई दिमाग काम नहीं करेगा। हाइपोक्रेटिक का मतलब क्या है, हाइपोक्रेटिक का मतलब ये है जो माने दिखाते हैं और करते हैं, माने दुनिया को दिखाने के लिए रखते हैं, माने ऐसा दिखाता है जो एक्चुअली वो नहीं हो वही दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल हाँ, हाथी का दांत एक होता है, दिखाने का एक होता है, जो नहीं बोलते हैं वही हाइपोक्रेटिक का मतलब। ये मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ। एब्डिकेट ऑफ दिखाया गया है बहुत बार, ये आज ही डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं। एब्डिकेट किया, एब्डिकेशन किया, कौन है जो अपने पदवी को, अपना पद को, अपना चेयर को छोड़ देते हैं। जैसे लाल बहादुर का एग्जाम्पल दिया था हाँ, तो इसके साथ मिल रहा है। मैं क्यों वही वाला वर्ड भी मिला रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, तो ये दिमाग में रखना है। इनकरेजिबल का क्या मतलब है, जो चीज को कोई भी सही ना करा सके, जैसे मेरा हैंड राइटिंग को आज तक कोई भी सही नहीं करा सके ना, इनकरेजिबल। मम्मी पापा चाहे, टीचर चाहे, कुछ भी नहीं, जितना मारे पीटे वही औकात दिखता है वही। हाँ, तो हैंड राइटिंग में कभी चेंज नहीं हुआ। तो एक ऐसा इंसान होता है जो कि पढ़ते नहीं है, इधर मारो पीटो नहीं। हाँ, तो हमारे आर्यन को ले लो, जितना मारोगे पीटोगे कभी भी पढ़ाई नहीं करेगा। इनकरेजिबल हाँ, द पर्सन हु कैनॉट बी रेक्टिफाइड, कैनॉट बी करेक्टेड, द हैंड राइटिंग कैनॉट बी करेक्ट। मेरी हैंड राइटिंग कोई भी सुधार नहीं पाएगा, पूरा कसम खा दिया वो नहीं चेंज करेगा। हाँ, इनकरेजिबल क्लियर हो गया। तो एग्नोस्टिक, हाइपोक्रेटिक, एब्डिकेट, तो इसके अंदर कौन सी होगा, ठीक है। तो रटना पड़ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, हमको समझना है। एब्डिकेट ही हुआ, तो ये आज बोलकर नहीं, ये आने वाले दिनों में भी हमको ये याद रखना है। एब्डिकेट का मतलब है कोई जब अपना पदवी छोड़ देता है, पोस्ट छोड़ देता है, चेयर छोड़ देता है, वो एब्डिकेट बोलेंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुआ था, ब्रिलियंट एग्जाम्पल एब्डिकेशन, ये भी अपना पद छोड़ दिए थे। जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था, बोले थे कि मैं वही काम के, भगवान जो काम दिए मुझे, मैं उनके वही काम को अच्छे से कर नहीं पाया, इसलिए मैं आई एब्डिकेटेड द पोस्ट। आजकल नहीं हो रहा है क्योंकि आजकल अलग प्रिंसिपल चल रहा है। तो ये क्लियर, ओके आगे चलते हैं। हाँ, तो ध्यान देते रहना, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, माने यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आता ही रहेगा, जाएगा कहाँ। हाँ, दो जैसे ये जरा ट्राई करना, बिना ऑप्शन में जाएंगे। ये हमारा शायद 5th नंबर हो गया, इसी याद नहीं है, देख लीजिए नंबर से कुछ नहीं। हाँ, द पर्सन हु कैन एंड्योर, ध्यान देना जरा वर्ड को जरा दिखते रहना। The person who can endure his suffering or pain without showing his, the person who can endure his suffering or pain without showing his feelings ना। तो कुछ तो समझना है हमको, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ, पहले मीनू को समझ लीजिए, रटना नहीं है। द पर्सन हु कैन एंड्योर हिज सफरिंग और पेन, माने ऐसा है कि इंसान जो अपना तकलीफ हो, खुशी हो, ये माने दूसरों को बिना बता के, हाँ दूसरों को बताता नहीं है, तकलीफ हो भी नहीं बताता है, खुशी हो तो नहीं बताता, माने एहसास नहीं दिलाता है। माने खुश है या दुख है कोई याद भी नहीं पाएगा। हाँ, माने वो फेल होने से भी ऐसा है, पास होने से भी ऐसा है। द पर्सन हु कैन एंड्योर हिज सफरिंग और पेन विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स, नहीं क्या बोल रहा है ये बता रहा है कि माने ऐसा ही इंसान होता है जिसको मारोगे तो वही माने कोई माने एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा खड़ा रहेगा। हाँ, पीटोगे भी तो ऐसा है, मारोगे भी तो ऐसा है, माने अगर फेल होगा भी तो ऐसा चेहरा होगा उसका,
माने पेन तो होगा लेकिन वो बताएगा मैं दुखी हूँ, मारोगे तो चटकर बैठा रहेगा, माने उसका माने कोई सोच लीजिए रेस्पॉन्सलेस, माने वो बता दी पर्सन हु कैन एंड्योर, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, 15 से 20 बार ना, 20 टाइम्स। हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट माने जो एग्जाम्स है उसमें रिपीट हो चुका है, ध्यान देना, ये माने रटना नहीं है, समझना है। तो पर्सन कैन एंड्योर हिज सफरिंग और पेन विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, उसका भावना को बिना बताए, माने वो कब तकलीफ में है कब खुशी में बताता नहीं है, माने फील नहीं कराता है कि वो खुशी है कि दुख है। मारोगे तो वही रहेगा खड़ा, पीटोगे तो वही खड़ा रहेगा, अगर खुशी से बात मीठा खिलाओगे तो वही है, अगर आप मैंने करेला खिलाओगे वही है, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये उसको क्या बोलेंगे हम, द पर्सन हु कैन एंड्योर हिज सफरिंग और पेन विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स। हाँ, तो इसको लिख देते हैं, ट्राई करते हैं क्या क्या बता रहा है ये। तो फर्स्ट बात हो गया, एक ऑप्शन दे देते हैं, जैसे हो गया पेनासिया काल दिए थे, उसका मतलब याद आ रहा है कि भूल गए? पेनेसिया मतलब क्या बताते थे, क्या बोले पेनेसिया का मतलब, देखते हैं डिस्कस करते हैं, भूल चुके होंगे। हाँ, पेनेसिया हो गया, उसके बाद स्टोइक, हाँ हर नंबर में लिख लीजिए, माने क्या क्या दे रहा है, दे रही। उसके बाद हो गया एब्डिगेट, फुल नंबर हो गया एंडिकेरियन। हाँ देखिए, पेनेसिया, एब्डिगेट, स्टोइक, एंडिकेरियन ना। एंडिकेरियन के काल में बताया था हमें, इतना तो याद है मुझे, अरे एब्डिगेट तो आज बताया, स्टोइक नया लग रहा है, पेनेसिया अगर आपका मतलब कुछ लॉजिक अगर यूज करेंगे, कुछ पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे आंसर बता सकते हैं आराम से, क्योंकि मैं एक एक वर्ड कुछ में गलत तो नहीं अलग दे रहा हूँ जो कि हम डिस्कस ना करें। तो ये है देखिए, तो दी पर्सन हु कैन एंड्योर है वो कभी भी अपना सुख दुख नहीं बताता है, मारो पीटो गाली दो कुछ फर्क नहीं, फेल होगा अबे तो हंसता रहेगा, पास होगा तो हंसता रहेगा। हाँ, मारोगे तो हंसता रहेगा, पीटोगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ये दी पर्सन हु कैन एंड्योर सफरिंग पेन विदाउट सफरिंग शोइंग हिज फीलिंग्स। तो विदाउट क्या है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पे, विदाउट। हाँ, तो यहाँ पे विदाउट कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, बिल्कुल यहाँ पे विदाउट हमारा हो गया प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा क्या है, वो जरा नहीं आएगा ना। हाँ, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आएगा ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे ना। तो प्रेपोजिशन जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस से आएगा ना, इतना तो कंफर्म। तो ये आईएनजी लगा बाहर बह गई है, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी भाव नहीं आएगा, क्या है ये, जयराम है ना। ओके, हिज फीलिंग, हिज क्या है, एडजेक्टिव, फीलिंग्स पे नाउन हो गया, नहीं क्या, हार होता तो कहाँ चले जाते हैं हम। ये तो हर पार्ट ऑफ चीज को पहचानना है, तो जगह क्या कमांड आएगा, है ना। दो लग गया, दो आर्टिकल है तो डेफिनेट नाउन होगा ही होगा, और हो ही नहीं सकता कुछ, है ना। द पर्सन हु कैन एंड्योर, हु, हाँ मैं हु और उन के बारे में डिस्कस किया हूँ, डाउट होगा फिर क्लास करेंगे, लेकिन पढ़ना है, बिना पढ़े पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। द पर्सन हु कैन एंड्योर हिज सफरिंग और पेन विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और पेन, क्या है, जो बिना माने अपना फीलिंग किसी को बिना बताए, कब सुख में है कब दुख में है, कभी अच्छा लग रहा है, वो किसी को नहीं बताता है, उसको क्या बोलेंगे, स्टोइक, ध्यान देना। तो पेनेसिया क्या क्या मतलब है, ऐसा एक मेडिसिन जो हर इलाज का ट्रीटमेंट करा पाए, माने कोई भी बीमारी, जो बीमार रहते हैं, जो डिजीज होते हैं, या हर बीमारी को जो इलाज हो, उसको बोलेंगे हम क्या, उसको बोलेंगे पेनेसिया। हाँ, स्टोइक क्या बोलेंगे, अब मैं बोल दिया, स्टोइक इसको बोलेंगे जो माने सुख दो दुख दो मारो पीटो जो भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्टोइक। हाँ, बेअसर। हाँ, जैसे सोच लीजिए विराट कोहली आउट हो जाएगा तो हंसता रहेगा, 6 मार तो हंसता रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टोइक। हाँ, होता है ना, हर बार हंसते रहते हैं वो लोग, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं, हारोगे तो पैसा पाएंगे, जीतेंगे तो पैसा पाएंगे, तो इसलिए आउट होने से भी हंस हंस के जाते हैं वो लोग, तो दे आर स्टोइक। हाँ, माने उसका जो फीलिंग दुख लगेगा लेकिन हंसते रहते हैं वो लोग, माने आउट हो जाने से भी हंसते रहते हैं, और छक्का मारने से हंसते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा एब्डिगेट। हाँ, तो ये एंटीगोरियन का मतलब क्या है, जो पुराना चीज को खरीदते हैं, माने सोच लीजिए मैं एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, माने वो नया चीज नहीं खरीदेगा, पुराना चीज ही खरीदेगा, किसी का इस्तेमाल किया हुआ चीज ही खरीदेगा, उसको बोलेंगे एंटीकेरियन। ये भी एक वर्ड है, ये डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस नहीं होता, डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, पेनेसिया का मतलब क्लियर। एब्डिगेट का क्या मतलब है, जो अपना पद को छोड़ देते हैं। एंटीकेरियन, स्टोइक, क्लियर, STOIC हो गया ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या, दी पर्सन हु कैन एंड्योर हिज सफरिंग और पेन विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, दैट इज स्टोइक।
क्लियर? तो क्या हुआ इसका मतलब भी समझ में आ गया स्टोइक का, द पर्सन हु डज नॉट हैव एनी फीलिंग ऑफ पेन और सफरिंग, दैट इज नोन एज स्टोइक। तो ये दिमाग में रखना है, अलग वे में भी क्वेश्चन दे सकता है लेकिन सेंस ये होगा, अलग वे सिर्फ घुमा के देगा ना। ज्यादा कहाँ हुआ, 6 या 7 हुआ है हाँ? जैसे हुआ 6 नंबर, द पर्सन हु कैन नेवर बी करेक्टेड। हाँ माने एक ऐसा इंसान जिसको कभी हम सिखा नहीं सकते, बदला नहीं सकते, वो कभी अपना गलती को सुधार नहीं सकता। हाँ, द पर्सन हु कैन नेवर बी करेक्टेड, ये मैं दिया हूँ ऑप्शन में दिया था। हाँ, कौन सी वर्ड ये भी कुछ दे देता हूँ, ध्यान देना। हाँ, तो एक हो गया हमारा ए में इनकरेजिबल, स्टोइक, एबोट, मैं वही वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, अलग अलग वर्ड नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप वही वर्ड के ऊपर फोकस करिए, उसके बाद लिखेंगे। हाँ, बने आप मीनिंग भी समझ लीजिए, वर्ड को भी समझिए, तो वर्ड में सफिशिएंट दिमाग में पिन कर लेगा। तो इनकरेजिबल का क्या मतलब है, जिसको हम कभी, हाँ बिल्कुल, मेरा हैंडराइटिंग को प्रभु भी ठीक निकाला पाएंगे। क्या हुआ ये, हाँ अगर विधाता भी आ जाएंगे, हमारा केशव भी आ जाएंगे, माधव भी आ जाएंगे, तो ये चेंज नहीं करा पाएंगे हैंडराइटिंग, उसका औकात वही रहेगा, ये हैंडराइटिंग ये भी चेंज नहीं होने वाला। तो क्या होगा ये, इनकरेजिबल द पर्सन हु कैन नेवर बी करेक्टेड, तो इंसान को कभी भी सुधारा नहीं हो सकता, कभी वो सुधरेगा नहीं, वो जैसे कसम है वो चेंज नहीं होगा, वो नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये हो गया इनकरेजिबल। स्टोइक का क्या मतलब अब डिस्कस किए हैं, जो मैंने अपना सुख दुख किसी को बताएगा नहीं, वो अगर मार खाएगा भी तो ऐसा बैठा रहेगा, अगर खुशी से बात करते ऐसा बैठा रहेगा बेअसर। हाँ, एबोट का क्या मतलब है, जो पंडित जी हैं, महाराज जी हैं मंदिर का, मठा का, उसको हम क्या बोलेंगे, एबोट। ये नया है, डिस्कस नहीं किए, करेंगे। एब्रीविएशन ये भी डिस्कस नहीं किया, क्या है, बहुत बड़ा वर्ड और फ्रेज, जो उसको हम शॉर्ट वे में लिखेंगे, शॉर्टहैंड फॉर्म, राइटिंग ऑफ शॉर्टहैंड फॉर्म्स वर्ड और फ्रेज, दैट इज नोन एज एब्रीविएशन। इजी वर्ड है लेकिन लिखेंगे, कोई भी चीज को हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ चुका है। जो वर्ड दे रहा हूँ ये 1-2 बार नहीं 15 से 20 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हर कुछ गोल्डन है, मोस्ट वांटेड है, इसलिए कोई भी चीज को आप मैं नेगलेक्ट मत कीजिए, दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं जो ऑप्शन भी दे रहा हूँ वही दे रहा हूँ, दूसरा वाला नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये सब आपको दिमाग में रख दे, वर्ड को भी समझ लिए, मीनिंग को भी समझ लिए, तो क्या होगा, एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं नहीं बोलूँ ये सब ही आएगा, बाकी भी सब आएगा, लेकिन पहले उसको फोकस करेंगे, जो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ना, ध्यान देना। तो द पर्सन हु कैन नेवर बी करेक्टेड, दैट इज इनकरेजिबल, स्टोइक, एबोट, एब्रीविएशन कौन सी होगा, बिल्कुल। ये मीनिंग का कौन सी वर्ड सब्स्टिट्यूट करेगा, इनकरेजिबल इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड पर्सन हु कैन नेवर बी करेक्टेड। क्लियर, ओके। इसके बाद हो गया 7, चल नहीं रहा आजकल, कर देता 7 या 8 नंबर है शायद, ये शायद 8 है। हाँ, द पर्सन हु इज द सुप्रियर, the person with the superior of a, the person is the superior of मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री में समझ में आ रहा था, चर्च हो गया, माने मठ हो गया, मंदिर हो गया, उनका जो हेड में रहते हैं सेवक, बड़ा पुजारी, पंडित, हेड पंडित जो बोलते हैं। हाँ,
द पर्सन हु इज द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। हाँ, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ जरा हम ऑप्शंस में दे देते हैं, ध्यान देना। चल तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया स्टोइक, फिर स्टोइक एरिया लिखो। एब्डिगेट, थर्ड में दिया एलिजिबल, एथिस्ट, फिफ्थ में हो गया एबोट, एबीओटी। ध्यान देते हैं, 5 दे दिया। हाँ, तो यहाँ पे कुछ वार्ड माने एक तो 2 ठो वार्ड ही नया है, तो ये दोनों वार्ड में क्यों दिया हूँ ये तो जानना है। कंफ्यूज करना है, एथिस के बारे में बात किया हूँ, एबोट तो सुबह से बात कर रहा हूँ, सुबह से बकबक कर रहा हूँ। हाँ, तो आपको एथिस के बारे में सिर्फ हल्का सा पता है, एबोट तो बुधवार। हाँ, तो द पर्सन हु इज द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, जो पंडित हो, मठ मंदिर का मालिक हो तो नहीं बोल सकते, माने बड़ा पंडित हो, बड़ा सेवक हो प्रभु जी का, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोइक बोलेंगे। क्या स्टोइक तो हुई है बेअसर वाला, मारो पीटो, हुई एक ही बात है। हाँ, एब्डिकेट का मतलब है जो अपना पद को छोड़ देता है कोई भी कारण के लिए। हाँ, माने अपना देश के कल्याण के लिए छोड़ दिया, खुद के कल्याण के लिए छोड़ दिया। हाँ, तो एलिजिबल का क्या मतलब है? जो जिसका हैंड राइटिंग दिखेगा नहीं। हाँ, माँ जैसा हैंड राइटिंग जो का कभी समझ पाएंगे ना पढ़ पाएंगे, अरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना। जो मेरा हैंड राइटिंग क्या है, ना पढ़ पाओगे ना समझ पाओगे, ये क्या है? ये हो गया एलिजिबल। हाँ, और एथिस्ट का क्या मतलब है? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भगवान है बट मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ही भगवान हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है? भगवान है बट मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन क्या बोल रहा है? मैं ही भगवान हूँ। और जो एग्नोस्टिक क्या है? वो क्या है? भगवान ही है ही नहीं, भगवान बिल्कुल है ही नहीं, वो बोल रहा है वो एग्नोस्टिक। और थीस्ट क्या, हमारे से पंडित लोग विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो या थीस्ट होते हैं। तो यहाँ पे कौन मिल रहा है? दी पर्सन हु इज द सुपीरियर बाय मोनेस्ट्री, जो हेड है, हेड पंडित हैं, बड़े पुजारी जी हैं, वो क्या है? उनका नाम क्या है? एबोट। हाँ, एबीओटी। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ? ध्यान देना। तो द पर्सन हु इज द सुपीरियर बाय मोनेस्ट्री, स्टोइक, एब्डिगेट, एलिजिबल, एथिस्ट, एबोट, एबोट। तो ये मैंने जब भी पूछूंगा आपको आना है, अगर हम पढ़े होंगे समझे होंगे तो आएगा, रटे होंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करना है? वी हैव टू एनालाइज रेदर देन डिसाइड। क्या करना है? समझना है, वर्ड को भी समझना है, सेंटेंस को समझना है, मीनिंग को समझना है, तो जाके हम हर के साथ सब्स्टिट्यूट करा पाएंगे। उसके बाद वन वर्ड को भी मैंने पहचान पाएंगे और वही मीनिंग के साथ सब्स्टिट्यूट करा पाएंगे। ओके, एक हो गया, ध्यान देना। ये हमारा 9th नंबर है। द पर्सन हु फियर्स डार्क और क्लोज और कॉन्फाइंड रूम और प्लेस, है ना? क्या बोला ये? और ऐसा एक इंसान है जो मैंने अंधेरे को लेगा तो पूरा मर जाएगा, मैंने अंधेरे को जाएगा तो खत्म हो जाएगा वो, छोटे घर के लिए तो खत्म हो जाएगा, मैंने डरेगा वो। हाँ, डार्क अगर अंधेरे को चलेगा तो खत्म, माना इतने ऐसे इंसान है, अंधेरे को डरते हैं, क्लोज माने जो बंद होता है कमरे को डर, अगर लाइट चलेगा तो हम खत्म हो जाएंगे, ऐसा है ना। कॉन्फाइंड छोटा रूम रहता है उसको डरते हैं जो, हाँ, और जो रूम भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकता है। तो समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ? मतलब पर्सन हु फियर्स, डरता है ना, द पर्सन हु फियर्स। पहले क्या करना है? मीनिंग को या सर समझना है, उसके बाद वर्ड को समझना है। द पर्सन हु फियर्स डार्क और क्लोज और कॉन्फाइंड रूम और प्लेस, माने अंधेरा रूम हो, छोटा रूम हो, हाँ, या माने सोच लीजिए छोटा सा रूम हो गया, अंधेरा हो गया, हाँ, वही रूम को जो डरता है, वही जगह को डरता है, उसको हम क्या बोलेंगे?
तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दे देते हैं हम, ध्यान देना। कोई मीनिंग को चेंज नहीं करेंगे। स्टोइक, एंटिकैरियन, सी हो गया हमारा यूटोपिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। माने यहाँ पे तो आपको बहुत क्लू दिया है, माने हर कोई डिस्कस किया है लेकिन एक बार डिस्कस नहीं किया है। हाँ, और यहाँ पे एक लाइन है फोबिया। फोबिया का मतलब डरना होता है। हाँ, जो माने कोई भी चीज को डरेंगे तो ये फोबिया है। हाँ, तो यहाँ पे डर का मतलब फोबिया, फियर से हमारा जनरल इंग्लिश हो गया हमारा वोकैब्स ना, फोबिया। तो द पर्सन फियर डार्क और क्लोज कॉन्फाइन्ड रूम और प्ले दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। लेकिन यूटोपिया का मतलब क्या है? यूटोपिया कल बताए थे, ऐसा एक जगह जहाँ पे हर कोई खुश हो और हर चीज अच्छा हो, मतलब इमेजिनरी प्लेस, उसको बोलेंगे यूटोपिया। और एक ऐसा वर्ड यूज किए थे, याद कीजिए। हाँ बिल्कुल, है ना, माने हर बार ध्यान देना क्या क्या बता रहा है ये ना। तो ये क्लियर। स्टोइक का मतलब तो आप पता, बेअसर, मारो पीटो जो भी एक ही है ना। एंटिकैरियन जो पुराना चीज को खरीदते हैं, पुराना चीज यूज करते हैं वो एंटिकैरियन। तो क्या हो गया? यूटोपिया हुआ क्या? क्लॉस्ट्रोफोबिया, है ना। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो इसका जो कौन सी मीनिंग के साथ मिला ये क्लॉस्ट्रोफोबिया आपको साथ सब्स्टिट्यूट किया गया। तो ये हो गया मीनिंग, ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। और एक आज सेशन का 9 नंबर हो गया, तो आज 10 नंबर आज और एक नंबर कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे। और आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़िए। डाउट होगा तो डाउट क्लास करेंगे। लेकिन मैं जो कल बोला था ग्रुप के बारे में, ग्रुप में आप आंसर ग्रुप में भी दिए, क्योंकि अगर मैसेज करेंगे तो क्या होगा, मैं आंसर दे नहीं पाता हूँ और अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए ग्रुप में आंसर एवॉइड कीजिए देने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, लिख लीजिए। हाँ मैं भी चाय पी देता हूँ जल्दी जल्दी। भी कोई टाइम हो गया, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक। द पर्सन हु फियर्स डार्क और क्लोज और कॉन्फाइंड रूम और प्लेस, CUNFINED है ना, CUNFINED, कॉन्फाइंड, छोटा जगह, छोटा रूम, बिल्कुल। हाँ, इसको बोलेंगे क्या? क्लॉस्ट्रोफोबिया। फोबिया, हाँ और भी फोबिया है, ये फोबिया का एक डिस्कस करेंगे। हाँ, माने कोई भी पानी को डरता है, कोई ऊंचे जगह को डरता है, कोई अंधेरा को डरता है, कोई सांप को डरता है। हाँ, कोई माने तो जो बाहर जाने को लिए डरता है। हाँ, हवा पानी तो डरता है, तो इसको क्या बोलेंगे ये जाता है। हाँ, कोई अगर चक्कू को छुरी को देखता है तो डर जाएगा, मर जाएगा, तो ये माने इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ये लिखना है हमको। तो आज 10 का लास्ट जो दिया है, लिखिए ए शॉर्टेंड। ऑप्शन में जो दे रहा हूं आपका पढ़ा हुआ ऑप्शन दे रहा हूं, क्योंकि ये वर्ड को माना दिमाग में घुसा रहते हैं। ए शॉर्टेंड वर्ड ऑफ, is shorthand word of any phrase or sentence। ये शॉर्टहैंड वर्ड माने जो भी फ्रेज दिया गया होगा, सेंटेंस दिया गया होगा, हाँ, या कोई वर्ड दिया गया होगा, हाँ, तो वही जो वर्ड का माने फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, वर्ड भी होता है, वो वर्ड को शॉर्ट बना देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये शॉर्टहैंड वर्ड ऑफ एनी फ्रेज और सेंटेंस और एनी वर्ड क्या बोलेंगे? फास्ट में दे देते हैं ऑप्शन। फास्ट हो गया हमारा एपिटेट, कल पढ़े थे। सेकेंड में हो गया एवियरी, एवियरी, AVIARY। थर्ड हो गया स्टोइक। फोर हो गया एब्रीविएशन, है ना। ठीक है, तो कल नहीं, डेफिनेटली हम सब्स्टिट्यूशन 2 कर दिए, 2 क्लास।
कल हम अगर टाइम मिलता है तो ये जो लिंकिंग भाग स्टेट भाग को जरा जाएंगे, और जो स्टूडेंट का कुछ कन्फ्यूजन है माने स्टेट भाग को लेके ये भी डिस्कस कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो। हाँ, एपिटेट तो वैकेशन में पढ़ेंगे। एपिटेट का मतलब क्या है, माने ऐसा एक इंसान माने जो समाधि दे देते हैं उसके ऊपर जो लिखते हैं, मैंने मैं मर गया मेरे समाधि के ऊपर लिखेंगे, हैं उसका हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा था, वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहा था, तो ये सब जो लिखेंगे समाधि के ऊपर उसको हम क्या बोलेंगे, एपिटेट। मैंने मर गया मेरे समाधि में लिखेंगे, वो अच्छे से हैंडराइटिंग लिखता था, सुंदर लिखता था, ऐसा लिखता था कि मैंने भगवान भी पहचान पाएंगे, इस तरह का वर्ड को बोलेंगे एपिटेट। समझ में ना, माने ऐसा एक इंसान जो समाधि के ऊपर जो उसका याद को लिखा जाता है। आप मेरी याद को लिखेंगे, अच्छा पढ़ाता था, अच्छा लिखता था, ऐसे लिखता था, तो माने अंधा भी माने पहचान लेगा, ऐसा वर्ड। एवियरी का मतलब क्या है, एवियरी का मतलब है ऐसा एक जगह यहाँ पे पक्षियों को रखा जाता था या पक्षियों को रखा जाता है, नहीं पक्षियों को रखा कहाँ है, पक्षी रहते कहाँ है, नेस्ट में, उनका घर है। लेकिन माने ये जो पिंजरा क्या होता है, पिंजरा उनका घर नहीं होता, पिंजरा उनका जेल कैद होता है। जैसे हम घर पे रहते हैं, अगर बच्चों को पढ़ने के लिए बोला तो घर भी उनके लिए माने जेल बन जाता है। हाँ, तो ये अलग है। हाँ, तो ये माने कैद खाना अलग है, घर अलग है। बच्चों के लिए घर कैद खाना तब बन जाता है जब उनको पढ़ने के लिए बोला जाएगा, टीवी देखने बोला जाएगा, मोबाइल खेलने के लिए बोला जाएगा तो पूरा घर है, स्वर्ग है घर। और पढ़ने के लिए बोलेगा तो ये घर नर्क बन जाता है, तो ये अलग है ना। तो ये एपिटेट का मतलब क्या हो गया, जो मानने के बाद समाधि, जैसे मैं मर जाएगा मेरे समाधि पर लिखेंगे क्या क्या, माने ऐसा हैंडराइटिंग होता था, ऐसा होता था, स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता था, इस सब का। एवियरी का मतलब पक्षी को जहाँ रखा जाता है। स्टोइक का मतलब पढ़े, माना मारो पीटो जो भी हो एक ही बात है, हंसता रहेगा, छक्का मारेगा वो तो हंसता रहेगा, आउट होगा भी तो हंसता रहेगा। एब्रीविएशन का मतलब क्या, माने कोई भी वर्ड को छोटा फॉर्म। हाँ, क्या बोल रहा है ये, शॉर्टहैंड वर्ड ऑफ एनी फ्रेज और सेंटेंस दैट इज एब्रीविएशन। समझ में आया ना, ओके। तो ये जो एवियरी जो पक्षी को रखा जाता है, इस तरह का और भी बहुत सारा वर्ड है, माने हम 100-200 की लिस्ट बनाएंगे जो एग्जाम में आता रहा है, आता रहेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़िए, डाउट क्लास भी करेंगे। और ग्रुप के बारे में जो बोला आप माने आप अदरवाइज मत ले लीजिए, माने ग्रुप बनाया गया है, हर कोई एक साथ डिस्कस करें। हम जो जानते हो मे भी और कोई नहीं जानता हो, या आप जो नहीं जानते हो दूसरा कोई जानता हो, तो क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। इसलिए मैं ग्रुप में करने के लिए बोलता हूँ। कोई जैसे आज सुबह एक स्टूडेंट मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ रेदर देन के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला था, कुछ डिस्कस किया भी मैं, लेकिन इनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, इसलिए आप जो भी होगा ग्रुप में डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।